कोयटा के पहाड़ ज़मान बलोच के लिए कैनवस के मानिंद हैं। विजुअल आर्टिस्ट ज़मान बलोच कोयटा के मगरब में वाक़िया कोयत चिल्तन के पहाड़ों पर अपनी मुसव्विरी का जादू नक्श करता है। ज़मान बलोच अपने आर्ट के लिए कोयत चिल्तन के इस पहाड़ पर ब्रश और कलर्स के बजाय पहले कोयले से मुनफरिद और नायाब अशिया की ड्राइंग बनाता है। दामन चिल्तन से मुख्तलिफ रंग और नौइयत की कंकरियाँ इकट्ठी करता है और फिर इसे तख्लीकी महारत के साथ सीमेंट के जरिए पहाड़ पर नस्ब करता है, जिससे बनने वाली तस्वीर अपनी मिसाल आप होती हैं। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कारेज का पानी भी बहता था, यहाँ चश्मे भी बहते थे, तो हम लोग उनसे पानी पीते थे। तो वो टाइम, वो चीज़ें जो है ना, अभी उसी जगह पे जो है ना कोई गंदा नाला बहता है, आप उसके करीब खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़मीन है, मेरी अपनी जगह है। तो यहाँ किस तरह के लोग आबाद हुए हैं, मैं इन चीज़ों को शायद रोक नहीं सकता, लेकिन छोटी सी एक कोशिश है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ या नहीं। तो ये मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट है जो अभी इन्हीं उसके साथ चल रही है। तो हम जहाँ से फिर ताल्लुक़ रखते हैं, ये आर्कियोलॉजी की लैंड है, ये मादनियात की लैंड है। तो यहाँ पे हमारे जिस तरह आर्कियोलॉजी को फिर मैंने देखा तो वो भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं अभी काम कर रहा हूँ। सतह ज़मीन से 40 फीट की ऊंचाई पर ज़मान बलोच अब तक 20 से ज़ायद फनपारे नक्श कर चुके हैं, जिनमें महरगढ़ से मिलने वाला तहजीबी विरसा, स्वास्टिका, उबरता सूरज, मारखोर और मादूम जानवरों समेत बलूचिस्तान के साहिली पट्टी से मिलने वाली नायाब अक़साम की मछलियों की तस्वीर नक्श हैं। वो कोयटा की इस नेशनल पार्क को अपने लिए एक लेबॉर्ट्री तस्वर करते हैं, जहाँ फ्लोरा और फाना दोनों मिलते हैं। तो ये मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ आसार कदीमा से लिए। इस तरह राइजिंग सन है, स्वास्टिका है, तो और इसमें कुछ जो यहाँ पे चिल्तन वाइल्ड नेशनल पार्क है, इसमें मुख्तलिफ स्पेशीज़ हैं। मेरे काम के लिए मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मेरे लिए जो है ना, मैं ये एक प्रॉपर लैब है बॉटनी और ज़ूलॉजी की। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी है और एनिमल्स भी है, मारखोर है, यहाँ पे मतलब आपको लेपर्ड मिलेगा, उसके अलावा भेड़िया है, इसका वाइल्ड कैट है, जो नायाब जानवर है। तो इनकी कुछ वो है इमेजेस भी है इसमें। तो बलूचिस्तान की आर्कियोलॉजी को लेकर हम लोग अगर चलते हैं तो यहाँ पे इसके आर्कियोलॉजी को जिस तरह एक्सीवेटर किया जा रहा है और जो आपके आसार कदीमा है इनको इसी तरह उठाते हैं, बेचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत वो है, फ़िक्र की बात है, क्योंकि वो हमारे आबा व अजदाद है, हमारी नस्लें हैं जिनसे हमारा पता चलता है हम लोग है कहाँ से। तो कुछ नहीं इसी तरह की बातें हैं जिनको लेके मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ज़मान बलोच के मुताबिक फाइन आर्ट्स बतौर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में ज़वाल का शिकार है। वो नाला है कि आर्ट्स कॉलेज कोयटा की बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज के हवाले करने से बलूचिस्तान में आर्ट्स की तरवीज और तरक्की पर गहरे और ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। यार एज आर्टिस्ट अगर मैं देख लूँ तो अभी फ़ाइन आर्ट्स जो है ना बलूचिस्तान में, उसके अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे क्राइसिस की तरफ से गए हुए हैं। जिस तरह हमारा कोयटा आर्ट्स कॉलेज है, उसका डिपार्टमेंट है, उसको हाफ करके, हाफ से भी ज़्यादा मौला मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले किया गया है। जो एक आर्ट का इदारा है, वो बिल्डिंग बना ही फ़ाइन आर्ट्स के लिए, कोयटा आर्ट्स कॉलेज के लिए। तो उसमें मेडिकल की जगह टेक्सटाइल होता, उसमें प्रोडक्ट होता, उसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता, विजुअल कम्युनिकेशन होता, आर्किटेक्चर होता। ज़मान बलोच नौजवानों और सियाहों को पैगाम देने के बजाय खुद से सवाल पूछते हैं कि इनका अपने इर्द गिर्द के माहौल की बेहतरी, बहाली और खूबसूरती में कितना कंट्रीब्यूशन है, कोई हिस्सा है भी या नहीं। वो कहते हैं ये शराकत ख्वाह कितनी छोटी ही क्यों ना हो, मगर मुआशरे की बेहतरी के लिए काबिल तारीफ होगी। खालिद खान, डेरी कुदरत, कोयटा।